तदा तु जलाकार आकृतिता आकरिता लवण अनवभासेन जलमात्रा अवभासवत् अद्वितीय वस्तु आकारा आकारिता चित्तवृत्ति अनवभासेन अद्वितीय वस्तु मात्रम अवभास्यते। जैसे पानी में नमक मिला दो तो नमक और पानी एक हो जाते हैं, भिन्नता उसकी दिखाई नहीं देगी। फिजिकली नमक आपको पानी में कभी दिखेगा नहीं, एक दफे पानी में मिल गया तो नमक और पानी एक हो जाते हैं। ऐसे ही मन में उत्पन्न जो हमने करी ब्रह्माकार वृत्ति, यह ब्रह्म का बोध करा के ब्रह्म में ही लीन हो जाती। और ब्रह्म क्या है? अद्वितीय वस्तु। अद्वितीय जिसमें द्वैत नहीं है, तो द्वैत नहीं है तो इसका मतलब किसी भी समय ऐसा नहीं हो सकता कि मन भी रहे और ब्रह्म भी रहे। तो मन अगर बहिर्मुखी है तो संसार में है, पर जहां मन अंतर एकाग्र होता होता ध्यान में गोता लगाते लगाते निर्विकार निर्विचार होते होते जहां वो टिका तो वहां ब्रह्म ही बचेगा, फिर मन नहीं बचने वाला। इसी को मन की मौत कहते। बार बार कबीर बोलते हैं, बार बार वाणी कहती, मन मारे बगैर आत्मा ब्रह्म का बोध नहीं होने वाला। एक ही माने जब चैतन्य है तो इस चैतन्य की परछाई जैसा जड़ मन वहां नहीं रह सकता है। तो ब्रह्माकार वृत्ति में ब्रह्म का बोध हुआ और फिर ये वृत्ति ब्रह्म में ही कहो तो लीन हो गई, जैसे नमक पानी में लीन हो गया। वाणी में इसका बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम। जैसे ज्योत को ज्योत से मिला दो तो मिली हुई ज्योत में आप ज्योत नंबर ए एंड ज्योति नंबर बी नहीं देख सकेंगे, एक ही ज्योति दिखाई देगी। ज्यों जल में जल आए खटाना, जिसे पानी नदी का पानी सागर में मिल जाए तो मिल जाने के बाद आप दोनों के भेद को आंखों से कभी नहीं देख पाओगे कि ये रहा नदी का पानी और ये रहा समंदर का पानी। तो ये एक गुरु ग्रंथ साहब में वेदांत को पुष्टि करने वाली ये पंक्ति कितनी खूबसूरत, जो निर्विकल्प समाधि को समझाती है। जैसे जल में जल मिला तो जल एक हो गया, जैसे ज्योति से ज्योति मिली एक हो गई, और फिर उनका कोई भेद हमको दिखाई दे नहीं सकता है। ऐसे ही ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म का बोध करा के ब्रह्म में ही लीन हो जाती है, अलग नहीं रह जाती है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने ब्रह्म को जाना, मन से जाना। जानते 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 मन मर गया, तो जो मन ही मर गया कैसे कहोगे मन ने जाना? देखो बड़ी अजब पेच है ये इसमें। मन से समझ रहा है, मन से जान रहा है, पर फिर भी हम कह रहे हैं मन समेत जह जाए न बाणी, मन तक उसकी पहुंच नहीं है। अरे जो पहुंच नहीं है तो फिर समझेंगे कैसे? तो बोले समझो मन से, पर मन से जानोगे भी नहीं, पर जानोगे भी। जेहि जाने जिस देओ जनाई, जानत तुम्हें तुम ही हो जाई। वो ही तुमको जानेगा जिस पे कृपा करके तू अपना आप जनवाए, और जो तुझे जानने जाए वो तू ही हो जाए। तो मन
अंतःकरण की ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म का बोध करती है और फिर ब्रह्म में लीन हो जाती है। तो वृत्ति ये नहीं कह सकती मैंने जाना, वृत्ति ये कह भी नहीं सकती, तो मन ये नहीं कह सकता मैंने परमात्मा को जाना, पर फिर भी मन से ही जाना। ये एक बड़ा रहस्य है। जलाकार आकारिता लवण, जब जल में लवण माने नमक मिल गया तो अनवाभासेन, तो नमक अलग दिखाई नहीं देगा। जल मात्रा अवभासवाद, सिर्फ जल का आभास प्रतीति होगी। ऐसे ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म का चिंतन करते करते ब्रह्म वृत्ति बनाते 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 ये वृत्ति भी जब उसी में लीन हो जाती है, इसी को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। और निर्विकल्प समाधि से ही मैं, ये जो मन बुद्धि वाला मैं है, ये मैं तो वहां था नहीं, अस्तित्व ही बचता है। वहां आप मैं नहीं कह सकते हो, क्योंकि मैं कहने वाला मन नहीं है। और तू परमात्मा है, मैंने तू को मिल लिया, ये कहने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि वहां मन नहीं है।